नमस्कार, मीडिया नई सुबह के एक खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। वो अपने बयानों की वजह से बहुत फेमस है, सटीक बातें करते हैं सही मुद्दों पर। सर, हाल ही में बुलंदशहर में एक बारात जा रही थी ठाकुर समाज की, और वहां पर कुछ जाटो समाज के लड़के निर्वस्त्र होकर वहां पर डांस करने लगे। उसमें वहां पर झगड़ा हो गया। तो इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस ये जो घटना हुई है 3 दिन हो गए आज, उसकी मैं घोरतम निंदा करता हूँ। क्योंकि मैं किसी धर्म, पंथ, मज़हब की ऊँच-नीच की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी एक क्षत्रिय समाज की बारात निकल रही है और कुछ उपद्रवी उसमें नग्न अवस्था में आकर डांस करने लगते हैं, अदर कास्ट के। तो बुरा लगना तो स्वाभाविक है, और हम क्षत्रियों का तो आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ कर नहीं सकते, ब्लड उबाल खाता ही। लेकिन प्रशासन ने इसको टाइम से ही अपने कंट्रोल में कर लिया, और जो उपद्रवी थे उनको करीब-करीब हिरासत में ले लिया है। कुछ को नहीं ले पाए हैं तो उनको ले लें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा समाज को कि इस तरफ जागरूक हों, और ये जो उपद्रवी हैं, जो राजपूतों को बदनाम करना चाहते हैं, आप देखिए, पुरानी पिक्चरों देख लीजिए, आज की भी देख लीजिए, राजपूत को उपद्रवी, डाकू, बदमाश उस तरीके से पेश किया जाता है। वरना राजपूत कभी ऐसा नहीं रहा, राजपूत का इतिहास क्या क्या कभी ऐसा नहीं रहा। राजपूत तो जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी रक्षा करता है, और रक्षा करने वाला ही शक्ति है। अगर कुछ परसेंट राजपूत उसमें गलत अनर्गल निकले आते हैं, तो उनको इसके दायरे में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो चैप्टर हुआ जिला बुलंदशहर का, प्याऊ का, वो करीब-करीब कंट्रोल में है, और इसको अभी यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन उपद्रवियों को नहीं पकड़ना चाहिए। हाल ही में सर, अपने देश में बड़े उच्च स्तर के जिन नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, जो हिंदुओं को एक एक होने की बातें कर रहे हैं, समाज को एक होने की बात कर रहे हैं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक युवा नेता सांसद बने नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण, वो कह रहे हैं कि हम कैसे हिंदुओं में एक हो जाएंगे, मतलब हम कितना भी पढ़ लिख लें, पीएचडी कर लें, ये कर लें, और हम पंडित नहीं बन सकते। तो पंडित बनने की क्या जरूरत है, जब वो जनता के जिले के नेता हैं, जनता ने उनको वोट दिया है, तो सभी धर्मों का साथ देकर के विकास की बातें करें। ये हिंदुओं को अलग करने की बातें करने से क्या है? इस पे क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं कितना भी पढ़ लिख लूं, मैं पंडित नहीं बन सकता? तो क्या कहेंगे आप? इस तरह के बयान उनको देना चाहिए, या फिर सभी समाज के लिए उनको अच्छे से विकास कार्य करने चाहिए, सभी को एक होने की बात करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने ठीक सही कहा। देखिए, विकास की बातें करनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और कुछ जो इस तरीके के लोग हैं, अपना उल्लू सीधा कर भी लेते हैं, क्योंकि लोग शॉर्टकट में ध्यान रखते हैं, जो दीर्घकालीन राजनीति उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और ये धर्म, पंथ की राजनीति या जाति जाति की राजनीति करीब-करीब हिंदुस्तान में अब डाउन हो गई है, खत्म हो गई है। एक टाइम पर जाति के नाम पर सारी चीज़ें होती थी, आज आज विकास के नाम पर होती हैं। और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अब वो खुदा ना खास्ते बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें कोई कहने में किसी को शर्म नहीं आना चाहिए। और चंद्रशेखर रावण को भी जात, धर्म, पंथ की राजनीति, उस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। आप ये समझिए कि जुड़ेंगे तो बचेंगे। राजा भैया ने भी पिछले हफ्ते ये स्टेटमेंट दिया है, जो योगी जी, मोदी जी अब तक देते रहे हैं। उन्होंने भी आह्वान किया है कि आप इतिहास देख लीजिए, यदि आप जुड़ेंगे तभी आप बचेंगे। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, तो सारी चीज़ें उस तरीके से हैं। आप जहाँ-जहाँ इकट्ठे एकत्र नहीं रहेंगे, वहाँ-वहाँ से आप कट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान का ये इतिहास है। हिंदुस्तान का नक्शा उठाकर देख लीजिए, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान तो अब बन गया, बांग्लादेश अब बन गया, और बर्मा, भूटान, श्रीलंका, जो-जो जहाँ हिंदू बड़ा उदारवादी है, जहाँ हिंदू की संख्या कम हुई है, वो देश, वो जो स्थान है, देश से कट गया है, और वो बेकार हो गया है। ये इतिहास कहता है। तो आपको एकत्र रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, और अपने सनातन धर्म पर, अपने जीवन पद्धति पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू एक धर्म नहीं कह सकते, इसको जीवन जीने की पद्धति है। ये और सारे मजहब हैं, और सारे रिलीजन हैं, ये बहुत बड़ा विस्तार है इसका। तो इससे जुड़ के रहना चाहिए, और आपको एक रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। जी। सर, मैं किसी धर्म पे, किसी जाति पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाल ही में जो हमारे जाटव समाज के जो भाई है, दोस्त हैं, और जो लोग हैं, वो हिंदू देवी देवताओं का बहुत सम्मान करते थे, और आज भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन कुछ युवा आजकल हमारे देवी देवताओं को, वो अपने को अलग मानने लगे हैं, कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं।
इस तरह की बातें उनके मन में बताई जा रही हैं, आ रही हैं और वो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। तो इस पे क्या सोचते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो पहले से ही सभी देवी देवताओं को सम्मान करते थे, पूजा पाठ करते थे और आज भी कुछ बुजुर्ग करते हैं, लेकिन कुछ जो इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं धर्म को, धर्म के प्रति। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, हम्म, उसको बरगलाया जा रहा है। अब सारे तो उस बहकावे में नहीं आते, लेकिन कुछ परसेंट आ ही जाते हैं। हम्म, लेकिन जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, उनको इस तरह की बात करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपना तो उल्लू सीधा कर सकते हैं छोटे टाइम के लिए। राष्ट्र का हित होता है, राष्ट्र से सर्वोपरि देख कर चलना चाहिए। राष्ट्र सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की चीजें जो करते हैं ना, तो जो जिनके लिए आप बोल रहे हैं उनका भला होता है। आपका भला कुछ टाइम के लिए जरूर हो जाता है, लेकिन आजकल की आज जो जनता है, हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता बड़ी जागरूक हो गई है। आपकी बातों में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे आ पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली की। भाजपा पूरी तरीके से 27 साल बाद सत्ता में आ चुकी है। क्या भाजपा ने जो महिलाओं से, जो दिल्ली वासियों से वादे किए थे, जैसे 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आ जाएंगे, और अभी तक उस पर कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, तो क्या सोचते हैं, क्या वो वादा पूरा करेगी भाजपा या फिर दिल्ली वासियों को निराशा हाथ लगेगी? देखिए, आजकल टाइम वो है कि जो आपने बोला है वो आपको करना पड़ेगा, देर सवेर जरूर करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने बोला है, आज अगर नहीं कर पाते हैं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे। ये आप आज का आप ये समझिए कि जिस तरीके से पहली बार 27 साल के बाद मुख्यमंत्री बनी है और उनको इतना अच्छा मौका मिला है, तो उनको इसे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है बीजेपी इसको करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद ही यमुना की सफाई मतलब बड़े अच्छे स्तर पर शुरू हो चुकी है। शायद वो यही वेट कर रहे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तभी सफाई कराएंगे। और जहां तक आप महिलाओं को ये पैसा देने की बात कह रहे हैं, महिलाओं को मुझे लगता है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, शायद इस दिन से ये स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनको आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की जीत में बहुत बड़ा भागीदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का बीजेपी की जीत में बहुत बड़ी भागीदारी है। और जिस तरीके से ये रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की राजनीति को ये बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो राजनीति तभी खत्म होगी जो उन्होंने बोला है वो करें। अच्छा। क्योंकि हाँ, और मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 तारीख को आ रहा है, इस दिन से ये शुरुआत कर देगी जी। सभी देशवासियों को चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी को एक रहने की बातें करते हैं, सभी के हित की बातें करते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। मैं एक तो इस अवसर पर हिंदुस्तान से बाहर जितनी भी नारी शक्ति है, जितनी देवियां हैं, महिला का प्रतिरूप हैं, उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि हर महिला का, हर नारी का, हर स्त्री का, हर देवी का सम्मान करें, क्योंकि ये जगत जननी का रूप है। और आप समझिए कि जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में महिला की सम्मान नहीं मिलता है, वो अधोगति, उसका पतन हो जाता है। और आजकल इतना खराब माहौल चल गया है कि महिला का ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में, समाज में, नौकरियों में सम्मान नहीं हो रहा। राजनीति में अधिकांश लोग ऐसे हैं, सभी के लिए नहीं कहता, ब्लैकमेलिंग की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। तो इन चीज़ों से बचें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ समय के लिए प्रण लें कि हम आज से किसी भी महिला को, किसी भी नारी को, किसी भी बेसहारा को परेशान नहीं करेंगे। महिला अपने आप में बहुत सक्षम है। देखिए, कुछ महिलाओं का मैं नाम गिनाना चाहूंगा। कुछ लोग जो कहते हैं, इंदिरा गांधी सशक्त महिला थी, अपने पिता का नाम रोशन किया। जयललिता ने अपने पिता का नाम रोशन किया। ममता बनर्जी, मायावती, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, अनगिनत महिलाएं हैं, कितनी आईएएस पीसीएस महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया। तो इस महिला शक्ति को आजकल तो जेट विमानों में भी और बाई एयर भी बहुत बड़ा, मतलब जो व्यक्ति पुरुष कर सकता है वो महिलाएं कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा। तो महिला शक्ति का सम्मान करिएगा। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपना जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की तरफ से, राजा भैया की जय जनता दल लोकतांत्रिक की तरफ से, उत्तर प्रदेश स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से, छत्री सेना की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और सभी 150 करोड़ देशवासियों को कि 8 मार्च से एक जीवन में नई शुरुआत करें।
और महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पे बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखने को भूलना फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह उत्तर प्रदेश।